नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की उस तेजी से हो रही प्रगति के बारे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी सोची समझी नीतियों का नतीजा है। खास तौर पर स्टार्टअप, आईटी और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में राज्य ने जो विकास किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने डिजिटल इनोवेशन यानी डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इससे न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है बल्कि ये देश के प्रमुख डिजिटल केंद्रों में से एक बनकर उभर रहा है। वैश्विक स्तर पर आईटी कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, एडोब, IBM और टेली परफॉर्मेंस यहाँ निवेश कर रही है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और राज्य का विकास और तेज हो रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप के क्षेत्र की। स्टार्टअप मतलब वो नए उद्यम जो नवीन विचारों पर आधारित होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। ये स्टार्टअप अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते हैं क्योंकि ये नई तकनीकें लाते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप, आईटी सेक्टर और डेटा प्रोसेसिंग का हब बनाने का विजन रखा है। इस विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। खास तौर पर वित्तीय मदद यानी कि आर्थिक सहायता में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। साल 2021-2022 में स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए सिर्फ 274 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार वृद्धि हुई। 2022 से 2023 में ये राशि बढ़कर 866 लाख रुपए हो गई और अब 2025 में ये आंकड़ा 2600 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। ये बढ़ोतरी साफ दिखाती है कि सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। इन पैसों से स्टार्टअप अपने विचारों को हकीकत में बदल सकते हैं, नई तकनीकें विकसित कर सकते हैं और बाजार में अपनी जगह बना सकते हैं। इससे न सिर्फ युवाओं को उद्यमी बनाने का मौका मिलता है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई युवा एक नई ऐप बनाना चाहता है जो किसानों की मदद करे तो सरकार की ये मदद उसे शुरू में करने में सहायता देती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये राज्य को एक इनोवेटिव हब बना रहा है। अब आते हैं आईटी सेक्टर पर। आईटी मतलब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं से जुड़ा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आईटी और ITES नीति से उत्तर प्रदेश को निवेश और रोजगार के मामले में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। ITES मतलब आईटी एनेबल्ड सर्विस, जैसे कॉल सेंटर या डेटा प्रोसेसिंग। इस नीति के तहत राज्य में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत में ही 2 NOC यानी कि लेटर ऑफ कंफर्म के जरिए 28.34 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे 1600 नए रोजगार पैदा हुए। फिर सितंबर 2025 के बाद 3 बड़े प्रस्ताव आए, जिसने 866 करोड़ रुपए का निवेश और करीब 7800 रोजगार सृजित हुए हैं। इन निवेशों में शामिल है दुनिया की मशहूर आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, एडोब, IBM और टेली परफॉर्मेंस। ये कंपनियां उत्तर प्रदेश को आईटी और टेक्नोलॉजी निवेश का राष्ट्रीय केंद्र बना रही है। इससे न सिर्फ राज्य में हाई टेक जॉब्स आ रही हैं बल्कि स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है। एडोब तो क्रिएटिव सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप बनाती है, उसका निवेश यहाँ डिजाइन और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। IBM क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक्सपर्ट है, तो उससे राज्य में AI आधारित प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। टेली परफॉर्मेंस कस्टमर सर्विस में माहिर है, जो BPO सेक्टर को मजबूत करेगी। कुल मिलाकर ये निवेश उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे रहे हैं और बेरोजगारी कम कर रहे हैं। इससे गांव और छोटे शहरों के युवा भी आईटी सेक्टर में कदम रख पा रहे हैं क्योंकि अब अवसर उनके दरवाजे पर आ रहे हैं। डेटा सेंटर के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी सफलता हासिल की। डेटा सेंटर मतलब
वो बड़े बड़े सेंटर जहां डेटा स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। आज के डिजिटल दौर में डेटा सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बैंकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन, सब कुछ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से बनी डेटा सेंटर नीति 2021 ने राज्य को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में मजबूत बनाया है। इस नीति के कारण बड़े बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं। इससे न सिर्फ राज्य में डिजिटल स्टोरेज की क्षमता बढ़ी है, बल्कि इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी, क्लाउड सर्विसेज सस्ती होगी और बिजनेस आसान होगा। उदाहरण के लिए अडानी जैसे ग्रुप का निवेश बड़े स्केल पर डेटा सेंटर बनाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर डेटा हैंडलिंग में मदद करेगा। एनटीटी ग्लोबल तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, उसका आना राज्य को ग्लोबल मैप पर लाएगा। ये डेटा सेंटर पर्यावरण के अनुकूल भी बनाए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके। इससे उत्तर प्रदेश देश का डिजिटल हब बन रहा है जहां कंपनियां अपना डेटा सुरक्षित रख सकती है। साथ ही इन प्रोजेक्ट से हजारों जॉब्स आएगी, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह वगैरह। ये नीति दिखाती है कि सरकार भविष्य की जरूरतों को समझते हुए काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में डेटा ही सबसे बड़ा एसेट होगा। ये सभी विकास स्टार्टअप, आईटी और डेटा सेंटर में हो रहे हैं, लेकिन इसका असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है। पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, मतलब बैकवर्ड, इल मैनर्ड, मैट्रियार्कल, एरिड, रूरल और अंडर डेवलप्ड। लेकिन अब ये छवि बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ब्रांड यूपी बन चुका है, जो औद्योगिक और डिजिटल विकास में अग्रणी है। इन क्षेत्रों में हो रहे भारी निवेश से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है और लोग समृद्ध हो रहे हैं। युवाओं को घर के पास ही अच्छी नौकरियां मिल रही है, जिससे माइग्रेशन कम हो रहा है। साथ ही ये विकास समावेशी है, महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब इसमें शामिल हो रहे हैं। सरकार की नीतियां जैसे स्टार्टअप प्रोत्साहन, आईटी नीति और डेटा सेंटर पॉलिसी ने निवेशकों का विश्वास जीता है। वो जानते कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिजली सप्लाई स्थिर है और कानून व्यवस्था मजबूत है। इससे विदेशी निवेशक भी आ रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अब एक मॉडर्न राज्य बन रहा है, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बोलबाला है। आइए अब थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि स्टार्टअप प्रोत्साहन में ये वृद्धि कैसे हुई। साल 2021 से 22 में 274 लाख रुपए से शुरू होकर 2025 में 2600 लाख तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। यह सरकार की रणनीति का हिस्सा है, जहां स्टार्टअप को न सिर्फ पैसा दिया जाता है, बल्कि मेंटरिंग, इंक्यूबेशन सेंटर और मार्केट एक्सेस भी प्रदान किया जाता है। इंक्यूबेशन सेंटर मतलब वो जगह जहां स्टार्टअप को ऑफिस स्पेस, एक्सपर्ट्स, एडवाइस और नेटवर्किंग मिलती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, कानपुर जैसे शहरों में ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। इससे युवा उद्यमी अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं और असफलता से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टार्टअप हेल्थ केयर ऐप बना रहा है तो सरकार की मदद से वो डॉक्टरों और निवेशकों से जुड़ सकता है। ये प्रोत्साहन न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि मनोबल बढ़ाने वाला भी है। परिणाम स्वरूप राज्य में स्टार्टअप की संख्या हजारों में पहुंच गई है और कई यूनिकॉर्न बनने की राह पर है। सरकार ने आईटी पार्क बनाए हैं, जहां सुविधाएं जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को बेंगलोर या हैदराबाद जैसा आईटी हब बना रहा है। डेटा सेंटर नीति 2021 की सफलता को देखें तो ये नीति निवेशकों को इंसेंटिव देती है, जैसे टैक्स छूट, सब्सिडी और आसान अप्रूवल। ये निवेश कुल मिलाकर 18,000 करोड़ से ज्यादा के हैं, जो राज्य की जीडीपी में बड़ा योगदान देंगे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे रहा है। स्टार्टअप, आईटी और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में ये प्रगति न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि सामाजिक भी है। महिलाओं को ज्यादा जॉब्स मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है और राज्य का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ब्रांड यूपी का अब एक रियलिटी है, जहां निवेशक आना चाहते हैं और लोग रहना चाहते हैं। आने वाले सालों में ये विकास और तेज होगा और उत्तर प्रदेश देश का लीडिंग राज्य बनेगा। ये सब सरकार की नीतियों, नेतृत्व और लोगों की मेहनत का नतीजा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।